नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में एडमिशन की पूरी जानकारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार का होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, कितने मार्क का होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। प्रोग्राम की फ़ीस क्या है, प्रोग्राम का स्टडी सेंटर कौन कौन से हैं और एंट्रेंस टेस्ट मॉडल पेपर किस प्रकार का होगा और ओएमआर सीट मॉडल पेपर किस प्रकार का होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यह वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। थ्योरी कोर्सेस जो है वो 42 क्रेडिट के हैं और प्रैक्टिकल कोर्सेस 66 क्रेडिट के बताए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का क्रेडिट कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट ईयर का 18, सेकेंड ईयर का 12 और थर्ड ईयर का जो है 12 क्रेडिट है। इसी तरह प्रैक्टिकल के क्रेडिट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट ऑफ थ्योरी कोर्सेस यहाँ पे है, जहाँ पे आपको नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट टाइटल कोर्स जो है उसका कोर्स कोड BNS 201 है तथा उसमें क्रेडिट जो है 4 है और नंबर ऑफ़ ब्लॉक उसमें दिए गए हैं, कितने ब्लॉक का आपका जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट कोर्स है उसका जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितने आएंगे वो आपको बताया गया है और नंबर ऑफ़ असाइनमेंट कितने सबमिट करने हैं यहाँ पे आपको दिया गया है। काउंसलिंग सेशन कितने घंटे का होगा और सेल्फ स्टडी हावर कितना घंटा होगा, ये इसमें डिटेल में दिया गया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तथा थर्ड ईयर का बताया गया है आपको। यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल के लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेस है। यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल का कोर्स है कोर्स कोड यहाँ पे दिया गया है। प्रैक्टिकल का क्रेडिट कितने क्रेडिट का है वो बताया गया है तथा नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने हैं वो आपको दिए गए हैं। प्रैक्टिकल कंटेंट सेशन कितने घंटे का होगा और सेल्फ स्टडी एक्टिविटी कितने घंटे का होगा वो इसमें आपको डिटेल में दिया गया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का इसमें डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे जो है एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, आपको ओपन नेट एक्स के माध्यम से जो है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और उसमें आपका सिलेक्शन होता है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से, तो आपका एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी जो है इन सर्विस नर्सेस, रजिस्टर्ड नर्सेस and registered midwife RN/RM having 10+2 with 3-year diploma in general nursing and midwifery GNM with minimum of 2 year of experience। इसमें आपको बताया गया है कि इन सर्विस नर्सेस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि नर्सेस एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ RN/RM के थ्रू जो रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं और जिन्होंने 10+2 किया है और 3 ईयर का डिप्लोमा अगर किया है जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी में GNM किया है, मिनिमम कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, वह जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मेल नर्सेस के लिए बताया गया है कि अगर उनके पास GNM का कोर्स नहीं हो तो कोई भी 6 से 9 महीने का नर्स से रिलेटेड जो कोर्स है उसका उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। द इंडियन काउंसिल इन द लीव ऑफ मिडवाइफरी, या यहाँ पे या और बताया गया कि इन सर्विस नर्सेस RNM हैविंग 10th क्लास मैट्रिकुलेशन आर इट इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM। RNM कोर्स अगर किया है और 10 किया है, मैट्रिकुलेशन किया है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 3 ईयर का कोई डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, तो वो जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे दिया है विथ मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ RN/RM। तो RN/RM में रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप जो है इस बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और मेल कैंडिडेट के लिए भी बताया गया है, फॉर द मेल नर्सेस हु हैव नॉट डन मिडवाइफरी इन GNM प्रोग्राम
मेल कैंडिडेट यदि जीएनएम प्रोग्राम में मिडवाइफरी नहीं किया है तो शुड हैव सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ नर्सिंग कोर्सेस ऑफ 6 to 9 month ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन लियो ऑफ मिडवाइफरी। तो उनके पास जो है 6 से 9 महीने का ड्यूरेशन का कोई कोर्स हो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन लीव ऑफ मिडवाइफरी प्रोवाइड किया हो, तो वो लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे एज ऑफ एडमिशन की क्या एज होगी आप या जो स्टूडेंट हैं उनकी एज की लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पे आपको दिया गया है देयर इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे बताया गया है, तो मिनिमम जो ड्यूरेशन है यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ईयर का है और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का है। तो आप 3 से 5 साल में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम जो है 3 साल का है। अभी यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सीट बताए गए हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे नीचे जैसे आते हैं इंस्टेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है कि इंस्टेंस टेस्ट किस प्रकार का रहेगा। तो इंट्रांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ए शेड्यूल डेट एज डिसाइडेड बाय यूनिवर्सिटी इन सेंटर आइडेंटिफाइड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ये इंट्रांस टेस्ट विल कंप्राइज 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको जो है आपको 2 घंटे में 2 आवर एंड हाफ आवर मतलब 2-2.5 घंटे में आपको जो है एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो है आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है 2.5 घंटे है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2.5 आवर्स। और यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट काउंसलिंग, जैसे आपका अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए जो इंट्रेंस टेस्ट में दिया गया था आपको। सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 10th क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10+2 पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड RNM रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो इंट्रेंस टेस्ट का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है आप उसमें पास होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे चाहिए। GNM मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर करेंटली वर्किंग, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप SC ST या नॉन क्रीमी लेयर या OBC PH कश्मीरी माइग्रेंट हैं, वार विडो है, तो ये जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट इन केस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर ऑफ OBC या EWS। OBC है नॉन क्रीमी लेयर के, तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो इतने जो है आपको काउंसलिंग के टाइम जो है आपको इतने सर्टिफिकेट और की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो काउंसलिंग के लिए ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। अभी हम बात करते हैं कि प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है। तो जो प्रोग्राम की फ़ीस है वो 20,000 रुपये पर ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो है 20,000 रुपये जमा करने हैं। तो ये 20,000 रुपये कब जमा करने हैं, जब आपका इंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है तो आपको जो है ये 20,000 रुपये आपको जमा करना है। आप यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम आर एडवाइज नॉट टू पे द फीस अलॉन्ग विद द फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इंट्रेंस टेस्ट। इंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरते समय आपको ये 20,000 रुपये नहीं भरने हैं। तो आप जो है जब आपका इंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही आपको जो है ये 20,000 रुपये भरने हैं। और ये जो है आपका 1 साल की फ़ीस है, ऐसा बताया गया है। तो जो 1 साल की फ़ीस है वो 20,000 रुपये है। और हम बात कर लेते हैं अभी जो है स्टडी सेंटर की। तो स्टडी सेंटर जो है यहाँ आपका जो है नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ PSc प्रोग्राम स्टडी सेंटर डिटेल। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टडी सेंटर का डिटेल दिया गया है जिसका कोड दिया गया है और नंबर ऑफ़ सीट कितनी है वो यहाँ पे बताया गया है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्टडी सेंटर में एडमिशन करवाना चाहते हैं उस वहाँ पे सीट कितनी है और उसका आरसी का कोड क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी डिटेल में। अभी जो है हम बात करते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट का जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार का होगा। तो मॉडल पेपर के लिए हमें थोड़ा और नीचे आना है। जैसे हम नीचे जाते हैं आपको मॉडल पेपर जो है शो होगा। तो थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे नीचे जो है आपका मॉडल पेपर दिया गया है। जैसे हम नीचे आते हैं थोड़ा और, ये आपका मॉडल पेपर है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एंट्रेंस टेस्ट। तो इस तरह का आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, तो आप जो है इस मॉडल पेपर को रिफ़र कर सकते हो और इसके अनुसार जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मॉडल पेपर के अनुसार आप जो है आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर एक बार आप देख लेना अच्छी तरह से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे जो है आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है OMR सीट भी कैसे फिलअप करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसको जो है डिटेल में पढ़िएगा आप। वो पढ़ने के बाद ही OMR जो सीट है आप भरना। यहाँ पे कुछ OMR सीट का मॉडल पेपर दिया गया है, सैम्पल पेपर दिया गया है, तो आप इसको देख के भर सकते हैं। और इसमें जो है ऑलवेज आपको पेन यूज करना है। मॉडल जो आपका OMR सीट जो भरते हैं उसमें केवल पेन का ही यूज करें, पेंसिल का यूज ना करें। यहाँ पे सैंपल दे दिया गया है आपको। तो यह जो है आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी नए अपडेट हो आपको समय से मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।